हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर वीडियो में हीट ट्रांसफ़र का तीसरा मोड पढ़ेंगे जो कि होता है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है? यदि हीट ट्रांसफ़र आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हो रहा होगा तो ये रेडिएशन कहलाएगा। अब ध्यान ये देना है आपको, रेडिएशन के लिए आपको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कंडक्शन में आपको सॉलिड मीडियम की जरूरत पड़ती थी, कन्वेक्शन में या तो गैस या फिर लिक्विड मीडियम की जरूरत पड़ती थी। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इवन वैक्यूम में भी रेडिएशन होता है। इसके बाद है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, जैसे कि एक कोई बॉडी है तो इससे यदि एनर्जी एमिट हो रही है जो कि है EB, तो ये जो एनर्जी एमिट हो रही है ये होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी। तो इस बॉडी का टेम्परेचर जैसे कि T है तो इसका जो एमिशन हो रहा है यहाँ से एनर्जी EB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के 4th पावर के। अब ये जो बॉडी होगी, हमेशा ध्यान देना है, ये होगी आपकी ब्लैक बॉडी। तो ध्यान देना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ केवल ब्लैक बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाना है तो आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा जिसे हम शो कर रहे हैं सिग्मा से। तो ये जो सिग्मा है ये कहलाता है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये था आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो बॉडी है इसको एनर्जी मिल रही है तो यहाँ पर इनकमिंग रेडिएशन है। इस प्रकार के रेडिएशन के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी। और यदि कोई बॉडी एमिट कर रही है रेडिएशन तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है जिसे हम एप्सिलॉन से शो करते हैं। तो मान के चलिए ये आपका सन है, यहाँ से जैसे एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि है EI। अब ये जो एनर्जी है एक बॉडी पे पड़ रही है तो इस बॉडी पे क्या है, यहाँ से कुछ एनर्जी EA अमाउंट का एनर्जी क्या है एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी। ER अमाउंट का ये जो बॉडी है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है और ET अमाउंट का एनर्जी ये बॉडी क्या है ट्रांसमिट कर रहा है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ध्यान देना, यदि किसी बॉडी को एनर्जी मिल रही है उस केस के लिए, तो पहली प्रॉपर्टीज है आपकी रिफ्लेक्टिविटी। अब ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये टोटल अमाउंट का एनर्जी है, यहाँ से इस बॉडी की ओर आ रहा है तो इतने अमाउंट में कितना आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन दोनों का ही रेशियो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिविटी। तो जितनी अमाउंट टोटल ये इतनी अमाउंट की एनर्जी इंसिडेंट हो रही है इधर आ रही है, उसमें से इतने अमाउंट की एनर्जी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये क्या कहलाती है आपकी रिफ्लेक्टिविटी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्टिविटी। अब ये क्या होता है, देखिए इतना अमाउंट का एनर्जी इधर आ रहा है, इसमें से EA अमाउंट का एनर्जी क्या है, ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, तो इन दोनों का रेशियो मतलब कितनी एब्जॉर्ब हुई उस बॉडी के द्वारा और कितनी उसको मिल रही थी, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है आपका एब्जॉर्प्टिविटी। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांसमिसिविटी। अब इतना अमाउंट का एनर्जी इधर आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है इस बॉडी पे, तो कितना अमाउंट का एनर्जी ये ट्रांसमिट कर रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, ट्रांसमिसिविटी। तो ट्रांसमिटेड एनर्जी मतलब ये वाला एनर्जी डिवाइडेड बाय ये एनर्जी जितना इसको मिल रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है आपका ट्रांसमिसिविटी। अब आगे हम लिख सकते हैं, इतना इसको इंसिडेंट हो रहा है, इतना अमाउंट का एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ, इतना एब्जॉर्ब हुआ और इतना क्या हो गया आपका ट्रांसमिट हो गया। अब इस इक्वेशन को हम EI मतलब जितनी एनर्जी इसको इंसिडेंट हो रही है उससे डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वेशन मिलेगा। अब ये वाला जो है आपका रिलेशन या ये वाला रेशियो को हम रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं और ये वाला रेशियो को एब्जॉर्प्टिविटी और ये रेशियो को हम ट्रांसमिसिविटी बोलते हैं। और ये तीनों का जो समीशन होता है, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी, ये समीशन होता है आपका इक्वल होता है ये 1 के। इसके बाद हम कुछ बॉडीज देखते हैं। तो पहली है ब्लैक बॉडी, जैसे कि यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, रेडिएशन। तो यदि कोई बॉडी पूरी की पूरी एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो ध्यान देना, ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस केस में क्या है, एब्जॉर्प्टिविटी कितनी हो रही है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ध्यान देना है ट्रांसमिसिविटी और रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है, 0। अब ध्यान देना, ऐसा कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता, लेकिन स्नो की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू कितनी होती है, 0.985। तो ये नियरली हम इसे बोल सकते हैं ब्लैक बॉडी। अब दूसरी बॉडी है वाइट बॉडी। अब वाइट बॉडी के केस में क्या होता है, जैसे कि ये रेस कोई एनर्जी इधर इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, ये बॉडी क्या करता है, पूरी की पूरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है।
तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं वाइड बॉडी। तो वाइड बॉडी क्या करता है, पूरी की पूरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, हैंस इसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी होती है 1 और ट्रांसमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी ये क्या होती है 0 वाइड बॉडी के केस में। अब तीसरी बॉडी है ट्रांसपेरेंट बॉडी। अब ये बॉडी क्या होती है, यदि कोई रेडिएशन आ रहा है तो ये पूरा का पूरा रेडिएशन को क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो यहाँ पर ट्रांसमिसिविटी कितनी होती है 1 होती है। तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडी। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये ट्रांसमिसिविटी नहीं है, ये एब्जॉर्प्टिविटी है। ये तो एब्जॉर्प्टिविटी और रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू 0 आएगा, ध्यान देना, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ। उसके बाद चौथी बॉडी है ग्रे बॉडी। तो ये ग्रे बॉडी क्या होती है, जैसे कि हमने कोई बॉडी लिया है, अब इस पे क्या है रेज एनर्जी जो है आ रहा है, ठीक है, इंसिडेंट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, कुछ अमाउंट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी को या तो रिफ्लेक्ट करेगा या तो ट्रांसमिट करेगा। तो ऐसी बॉडी जो कुछ एनर्जी की फ्रैक्शन को क्या है एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रे बॉडी। तो इससे पहले जो बॉडीज या हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो किससे रिलेटेड थी, यदि कोई बॉडी को वो एनर्जी उसकी ओर आ रही है या इंसिडेंट हो रही है। अब जो है प्रॉपर्टी या टर्म्स वो रिलेटेड रहेगा ऐसी बॉडी जो कि एनर्जी एमिट कर रही है, मतलब रिलीज कर रही है एनर्जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एमिसिव पावर को। यदि कोई बॉडी है उससे ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये इमिसिव पावर क्या होता है, किसी बॉडी से कितनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो रही है पर यूनिट टाइम पे और पर यूनिट सरफेस, उस बॉडी के सरफेस एरिया, उसे हम बोलेंगे इमिसिव पावर। अब इसे हम शो करते हैं ई से। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है इसकी इमिसिव बॉडी की, इमिसिविटी। अब ये ध्यान देना, इमिसिविटी क्या होती है, जैसे कि ये बॉडी है और इसकी इमिसिव पावर ई है, और हम दूसरी बॉडी लेते हैं एक ब्लैक बॉडी और इसकी इमिसिव पावर ई बी, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो, मतलब ये वाली बॉडी और ब्लैक बॉडी, इनका जो इमिसिव पावर होगा आप शो करोगे उसका रेशियो E डिवाइडेड बाई EB, इसको हम बोलते हैं इमिसिविटी, ठीक है। अब ध्यान देना इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच ही होगी। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म सेफ फैक्टर। अब ये सेफ फैक्टर क्या होता है, जैसे कि एक बॉडी है, यहाँ से एनर्जी एमिट हो रही है। अब जैसे कि ये वाला है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और ये Q12, इतने अमाउंट की एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब ये बॉडी 2 है, इसको केवल ये वाला अमाउंट का एनर्जी मिल रहा है, मतलब Q12। तो मतलब बॉडी 1 से तो ये सारी अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन बॉडी 2 को कितनी मिल रही है Q12, ठीक है। तो इनका रेशियो, मतलब बॉडी 2 को कितनी अमाउंट की एनर्जी मिल रही है 1 to Q12, और ये कितना रिलीज कर रहा है एनर्जी को, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q12। मतलब इन दोनों का रेशियो, मतलब ये बॉडी को कितनी एनर्जी मिल रही है और ये बॉडी 1 कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, टोटल एनर्जी, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, सेफ फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी F12 हो जाएगा, मतलब ये बॉडी 1 और ये बॉडी 2 को शो कर रहा है, ठीक है। तो Q12 डिवाइडेड बाई Q टोटल, जो कि बॉडी 1 से रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इनका रेशियो सेफ फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये दो बॉडीज के बीच जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको शो करता है सेफ फैक्टर।